हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में 100% चांसेस रहते हैं मिलने के। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा हकल रूल। ठीक है, हकल रूल को हम हिंदी में कहते हैं हकल नियम। इसके बाद आता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अतिसंयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? अतिसंयुग्मन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। और ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोकैटायन और कार्बोनियम। ठीक है, इसको हम हिंदी में कार्बोकैटायन एंड कार्बोनियन ही बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दे रखा है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाता है, वहां जाकर देख सकते हैं। और मैंने थर्ड ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रहता है हमारे साथ प्रॉब्लम रहती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, बट उसमें क्या होता है आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब लिखा जाता है कि इस पर टिप्पणी लिखिए या इसको एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। 2-3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन रेडी किया जाता है जो आपके सामने प्रेजेंट होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक दिए हैं, एक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं दिया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका पेपर दोनों पेपर से थोड़ा सा हिला डुला रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजोनेंस। रीजोनेंस को हम कहते हैं हिंदी में अनुनाद। और हिंदी में मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम हिंदी में पेपर अपलोड कीजिए, तो हिंदी में मैं पेपर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो अभी आप लोग केवल हिंदी में मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं उसके साथ साथ। इसके बाद है हमारा होमोलैटिक एंड हेट्रोलैटिक। होमोलैटिक एंड हेट्रोलैटिक को हम हिंदी में कहते हैं समांग एंड विषमांग विदलन। ठीक है, होमोलैटिक एंड हेट्रोलैटिक क्लेविस, जिसको हम समांग एंड विषमांग विदलन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके बाद आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में मिलने वाला है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और ये क्वेश्चन आपको बीएससी थर्ड ईयर में भी मिल जाएगा, ठीक है, और सेकेंड ईयर में भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसको अभी से रेडी करके चलिए, और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके बाद रहेगा हमारा रीसोमिक मिक्सचर। रीसोमिक मिक्सचर को हम हिंदी में कहेंगे रीसोमिक मिश्रण, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट नेम है इसका, डिस्ट्रोइसोमर्स। ठीक है, डिस्ट्रोइसोमर्स क्या है? और इसी के बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है ई एंड जेड स्ट्रोइसोमर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आता है आर्थो एंड थ्रियो फॉर्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एर्थ्यो एंड थ्रियो का रूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा डी एंड एल फॉर्म। डी एंड एल फॉर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप में दोनों में ही मिल जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको रेडी कर लीजिए आप। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय समावयता। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको कहते हैं प्राकाशिक समावयता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 डाइकमान साइक्लिनेशन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, यानी साइक्लोएल्केन बनाने की डीकमान चक्रीकरण विधि को एक्सप्लेन करना है आपको। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थेलीन। नेफ्थेलीन की संरचना क्या होती है? और इसके बाद है हमारा वेयर स्टेन थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, आपको मिलने ही वाली है फर्स्ट ईयर में। वेयर तनाव सिद्धांत कहते हैं हम इसको हिंदी में। इसके बाद है हमारा बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए, आप टिक कर लीजिए। एंड नेक्स्ट है हमारा फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी टॉपिक आपको मैंने दिए हैं ना, अगर आप सोच लीजिए कि अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 शॉर्ट मिलते हैं, ठीक है,
3 शॉर्ट मिले तो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, तो 9 शॉर्ट तो आपके वहाँ क्लियर हो जाते हैं। फिर आपको मिलते हैं 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वैसे सॉल्व करने होते हैं। तो आप सोच लीजिए अगर ये 30 क्वेश्चन में से आपको वो सारे क्वेश्चन मिल ही जाने हैं, और अगर आप ये सारे क्वेश्चन याद कर लेते हैं, मतलब सारे टॉपिक्स याद कर लेते हैं, तो मैं समझती हूँ आपके 90 से 95 मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हेलोजनीकरण करिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा कोल्व रिएक्शन, ठीक है। कोल्व रिएक्शन आपकी होती है एक शॉर्ट, ज़्यादा लंबी नहीं है, कोल्व रिएक्शन शॉर्ट ही रहती है। उसके बाद आता है हमारा मार्कोनेफ रूल, मार्कोनेफ रूल भी शॉर्ट ही रहता है आपका, और ये छोटे छोटे टॉपिक करके आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी हाफ मैन एलिमिनेशन, हाफ मैन विलोपन कहते हैं जिसको हिंदी में हम। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंट जॉफ रूल क्या है, सेंट जॉफ का नियम क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जुगेशन डाइन्स, मतलब संयुग्मित डाइन्स क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइहाइड्रोनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या होता है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टोटल 30 क्वेश्चन हैं, 30 से 36 मैं समझती हूँ ज़्यादा नहीं है, और फर्स्ट ईयर में आप लोग नए ही आते, और फर्स्ट ईयर में आपका न्यू एडमिशन होता है, थोड़ा आपको ज़्यादा लगता होगा, बट हाँ इतना तो पढ़ना ही होता है। अगर केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद हमारा है एसिड नेचर ऑफ हाइड्रोजन इन एल्काइंस, मतलब एल्काइंस के हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है। SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या है, इसको हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, एल्काइल हैलाइड क्या है, ठीक है। SN1 एंड SN2 रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा E2 मैकेनिज्म इन एल्काइल हैलाइड, E2 की मैकेनिज्म बतानी है आपकी एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन अभिक्रिया क्या है। DDT कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक DDT। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, और ये आपका रीमन टीमन अभिक्रिया SN1 SN2 ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये आपके 37 टॉपिक थे। अगर मैं चाहती तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में 3-4 टॉपिक देकर आपको 2-3 क्वेश्चन में ही ये सारे निपटा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया है, और ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है और 2-3 दिन पहले ही पढ़ने बैठे हैं तो ये सारे टॉपिक रट लीजिए, आप 90 से 95 मार्क्स ला सकते हैं। अभी भी टाइम है, पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।